एक तलाकशुदा महिला होती है जो कि पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर कहती है कि मेरे बच्चे स्कूल से घर नहीं आए हैं। रोज़ मैं आती थी घर, तो मेरे दोनों बच्चे मुझे घर पर ही मिलते थे। आज वो नहीं हैं और मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले। आप लोग प्लीज़ पता लगाइए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों के सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। वही बच्चे मेरी दुनिया है। जब वो ऐसा सुनते हैं उस महिला के मुँह से, तो वो बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। जब ढूंढने लग जाते हैं तो आसपास का एरिया जब देखते हैं तो बच्चे नहीं मिलते, तो वो उस महिला को ही बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पति कहाँ हैं, और आप जो बता रही हो आपका कि तलाक हो चुका है 4 साल पहले, तो आपका पति कहाँ रहता है। तो वो बताती है कि मेरा पति यहीं रहता है, लेकिन मेरा उसके साथ तलाक हो चुका है और हमारा कोई मिलना जुलना नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते और मुझे नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं करता। वहीं के पास के ही किसी छोटे से गांव में वो रहता है। जब वो ऐसा बोल देती है तो अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा पति का हाथ हो। तो वो बोलती है कि मुझे लगता ही नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों के गायब होने के पीछे मेरे पति का ही हाथ है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो कहती है कि वो बच्चे मेरे पास थे, इस बात से वो बहुत चिढ़ता था और इसीलिए वो यही कोशिश करता था कि बच्चों को इससे दूर कर दिया जाए। तो हो सकता है कि इसने ही ऐसा किया हो। और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आप दोनों का तलाक क्यों हुआ था, तो वो कहती है कि शादी के बाद ही वो एक तो पहले के से ही काम नहीं करता था और ऊपर से शराब पीने लग गया था और आए दिन घर में कलेश करता था, गाली गलौज करता था। मैं सोचती थी कि अब सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता। इसीलिए मैंने तंग आकर उसे तलाक दे दिया था। जब वो ऐसे बोलती है तो पुलिस छानबीन करने लग जाती है और छानबीन करने के दौरान सीधा उसके पति के घर पहुंचती है। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जब वो उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद जैसे ही वो उसके घर में अंदर एंट्री करते हैं तो वो बड़े प्यार से पुलिस वालों से बात करता है। उसके पति का नाम अर्जुन होता है। बड़े प्यार से उन लोगों से बात करता है और उन्हें अंदर बुलाता है, बैठता है उनसे। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के सोनीपत की है, जहाँ पर वो महिला रहा करती थी। अब वो जब अंदर आता है, पुलिस वालों से बात करता है, तो वो पुलिस वाले उसको कहते हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे गायब हैं, क्या तुम्हें पता है। तो वो कहता है मेरे दोनों बच्चे गायब हैं, मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ बता रही है, तुम्हारी पत्नी कह रही है कि तुम्हारा ही हाथ है अपने बच्चों को गायब करने में। तो वो कहता है साहब, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे गायब हैं और कितने दिन से मैं अपने बच्चों से मिला तक नहीं हूँ। जब वो ऐसे बोलता है तो पुलिस को अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि शायद ये नाटक कर रहा है। तो वो बोलता है, अर्जुन कहता है साहब, मेरे बच्चों के गायब होने के पीछे मेरा हाथ नहीं है बल्कि मेरी पत्नी का ही हाथ है। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। आप तुम्हारी पत्नी तो कह रही थी कि तुम्हारे बच्चे ही उसकी दुनिया हैं, उनके सिवा उसका कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और उसी के साथ काफ़ी दिन से वो रिलेशन में है और शायद इसी के चलते उसने बच्चों को अलग कर दिया है, या यूँ कहूँ कि उसने अपने बच्चों को मरवा दिया है। पूरा मैं ये बता सकता हूँ कि उसी का ही हाथ है अपने बच्चों को गायब करने के पीछे। आप उसी से जाकर पूछताछ कीजिए। जब पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं तो उसके पास जाते हैं और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। आप उससे कहते हैं कि वो लड़का कौन है जिससे तुम बात करती हो। और वो जो महिला थी उसका नाम सारिका था और वो जब अपने पति से अलग हो जाती है तो अलग किराए के कमरे में रहने लगती है अपने बच्चों को लेके और अपने घर चलाने के लिए फैक्ट्री में जॉब करने लगती है। साथ ही पास के ही स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए डालती है। अब जहाँ जिस फैक्ट्री में काम किया करती थी तो वहीं के लड़के से वो बातचीत करने लग जाती है। अंकुर नाम होता है उस लड़के का और उससे बातचीत करने लग जाती है। बातचीत करने के दौरान उसके करीब भी आती है, संबंध भी बनने लगते हैं दोनों के बीच। अब जब ऐसा होता है, वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो लड़का कौन है जिससे तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो वो बताती है कि वो अंकुर नाम है, जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ वही लड़का है और वही मेरे बच्चों को रोज़ लेने जाया करता था, स्कूल से लेकर आया करता था।
वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि उस पे शक करा जाए। बस पुलिस वाले को यही सुनना था और वो उसको वहीं पूछताछ ख़त्म करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। अब वो वहाँ जाकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, देखते हैं, मतलब जैसे ही उस लड़के के घर जाते हैं तो वो पुलिस वालों को देखकर भागने लगता है, वहाँ से डर जाता है। जब वो डर जाता है तो पुलिस वाले डरने की वजह से वो जब अपनी छत पर जाकर वहाँ से कूदता है तो उसका जब वो नीचे कूदता है, काफ़ी नीचे छलांग लगाता है, तो गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट जाता है और सबसे पहले पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वो ठीक होता है तो फिर उससे पूछताछ की जाती है और पूछते हैं कि तुमने दोनों बच्चों को कहाँ रखा है और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, सारिका से। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि ऐसे-ऐसे मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता था। उसके 2 बच्चे हैं। उससे बहुत मारपीट के बाद में वो बता देता है कि मैंने ही उसे मारा है और सारी बात वो बताने लगता है फिर कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ उसी फैक्ट्री में वो काम करने आती थी और मेरी उससे बातचीत होने लगी। उसके पास 2 बच्चे हैं। ये मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? तो उसने मुझे कहा कि मेरी बड़ी बहन है, उसका इंतकाल हो गया है और उसके माँ-बाप नहीं हैं बच्चों के, इसीलिए वो मेरे साथ रहते हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है इन्हें पालने की। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा लेकिन मुझे धीरे-धीरे पता चल गया कि ये बच्चे किसी और के नहीं हैं, इसके ही हैं और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बच्चों को मार डालूँगा और मैंने फिर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि मैं कैसे इसके बच्चों को रास्ते से हटाऊँ। मुझे लगता था कि अगर बच्चे इसके साथ रहेंगे तो ये अपने पहले पति को कभी भी भूल नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने इसके बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और जब मैं इसके बच्चों को स्कूल से लेने गया, ये अपनी फैक्ट्री गई हुई थी, उस दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ और इसके बच्चों को मैं स्कूल लेने गया। वहाँ से मैंने इसके बच्चों को बाइक पर बिठाया, फिर मार्केट लेकर गया, मार्केट में घुमाया फिराया। घुमाने फिराने के बाद मैंने इसके बच्चों को खिलाया पिलाने के बाद में मैं कहीं लेकर गया इसको और मैंने उन दोनों को बातों में लगाकर इनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। जब वो बताते हैं और मैंने उनकी बॉडी को नहर में ही फेंक दिया है। वो सब बता देता है। सब बताने के बाद में उसको गिरफ़्तार किया जाता है और कहता है वो कि मैंने ये सब करने के बाद जब मैं दूसरे दिन उससे मिलने गया था तो मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि मैंने ऐसे-ऐसे तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दी है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर तो रोई थी, लेकिन रोने के बाद में उसे फिर से कोई जैसे अफ़सोस नहीं हुआ और वो मुझसे शादी करने के लिए फिर से तैयार हो गई। उसे इस बात का ज़्यादा अफ़सोस नहीं हुआ और फिर से वो नॉर्मल हो गई और वैसे ही रहने लगी। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही धक्का-सा लगता है कि एक माँ ने शादी करने के लिए अपने प्रेमी से मिलकर अपने ही बच्चों को, जब उसे पता चल गया उसके ही प्रेमी ने उसके बच्चों को मारा है, तब भी वो कुछ नहीं करा और उल्टा कंप्लेंट लिखवाने आ गई कि मेरे बच्चे गायब हैं। तब उसके पास जाते हैं, उससे सारी पूछताछ करते हैं तो वो भी सच कबूल कर लेती है और उसके दोनों बच्चों की बॉडी भी मिल जाती है। बॉडी मिलने के बाद में उसके पति को, अर्जुन को सौंप दी जाती है, जो उसका पहला पति था। सौंपने के बाद में उस महिला को और उसके प्रेमी को, दोनों को गिरफ़्तार किया जाता है और उन्हें सज़ा होती है। तो दोस्तों, उसके बच्चों को मारना ज़रूरी नहीं था और अगर वो उसे मारना ही था, अपने बच्चों को दूर ही करना था, तो वो अपने पति को भी सौंप सकती थी। बच्चों को मार दिया, उसके बाद भी उसे ये नहीं लगा कि जिस इंसान ने मेरे बच्चों को मारा है उसी से ही वो शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। क्या उसे ये नहीं लगा आज इसने मेरे बच्चों को मारा है, कल वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।